सबने नवरात्रों के व्रत रखे हैं और मैं सबके सामने उनको चिढ़ा चिढ़ा कर जलेबियां खाऊंगा, खास करके उन देवी भाभीयों के सामने। छोटी कहना चाहती है बबलू पापा आ गए, कार्य संपन्न करने का समय आ गया है। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अरे नहीं नहीं बबलू पापा घबराइए मत, हम तो बिंदिया बहन का छोटा सा कार्य संपन्न कर रहे हैं। अरे तुम मुझे ही संपन्न कर दोगी एक दिन, क्या कार्य संपन्न करोगी? 1 2 क्या कर रहे हो, छोड़ो। क्या कर रही हो? बहन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। अरे छोड़ो मुझे, भगवान के लिए छोड़ो मुझे। नहीं नहीं बबलू पापा, हम तो यम भगवान का कार्य हल्का कर रहे हैं, हम आपको भगवान के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे एक मिनट आइए, आप हमने बबलू पापा को नहला क्यों रहे हैं? बिंदिया बहन जैसा आपने कहा था हम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तुमने कहा था, तुमने मेरी सुपारी दी थी इनको। नहीं नहीं बबलू पापा, अरे हम कब कहे थे? दीदी छोटी कहना चाहती है अभी कुछ क्षण पहले ही तो कहा था। गंदे कपड़े? बबलू पापा बिना गंदे कपड़े कहीं भी डाल देते हैं, बिस्तर पे डाल दिए। बिना धुलाई होनी बहुत जरूरी है, भैया से कह के इनकी धुलाई करवा दो। क्या ये आदमी सच्ची? दीदी छोटी सोच रही है अगर माते यहाँ होती तो क्या करती। इसीलिए हमने सोचा बबलू पापा की धुलाई हम कर देते, प्रभु यम का काम भी हल्का हो जाएगा और बहन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। हमरे कहने का मतलब ये नहीं था भाभी। बबलू पापा आप बाहर आ जाइए। क्या कर दिया मेरे साथ दिव्या? और एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम इनसे कुछ भी कहोगी तो इनसे पूछ लोगे कि इन्होंने क्या समझा। ये ना समझ ले मुझे भी धो दिया। ये देखो मेरी जलेबियां भी धो दी, कितने मन से लेके आया था। लो खाओ खाओ जलेबियां। बबलू पापा आप गुस्से में हैं, लेकिन एक बात क्या है? अरे अपनी भाभियां तो बेचारी भूली हैं, उनके समझ में नहीं आया होगा। आप तो समझदार हैं, काहे लाए थे जलेबी वो? आज तो नवरात्रि का व्रत भी है ना। अरे व्रत तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। मैं क्यों रखूं व्रत? मैं फास्ट रखता हूँ तो मैं स्लो हो जाता हूँ और बलदेव कपूर कभी स्लो नहीं हो सकता। अगर गिर जाएगी। देखिए ना भाभी, पंडित जी भी बोले हैं कि अगर ये अच्छे से व्रत करेंगे ना तो कोनो बड़ी खुशखबरी आएगी, लेकिन ये कि मानते ही नहीं हमारी बात। अगर ऐसी बात है ना बिंदिया बहन, तो हम आपको वचन देते हैं कि इस बार बबलू पापा व्रत अवश्य रखेंगे। सच्ची? क्षमा चाहते हैं यमराज महाराज, परंतु भक्ति की परीक्षा में अड़चने तो आएंगी आएंगी। नारायण नारायण। अरे यू क्या हो बताओ? अरे टायर पंक्चर होगा। नारायण नारायण। अरे दूसरा टायर भी गया। अरे तो ये तो चारों के चारों टायर ही चले गए। और कितना समय लगेगा यम जी? पंडित जी थोड़ी। अरे यम जी इधर देखो, इधर देखो, उधर से जो मूर्ति आने वाली थी ना अब नहीं आएगी। उधर से नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी पुत्र? अब वो किधर से भी नहीं आएगी। वो जिस ट्रक में आ रही थी ना, उस ट्रक वाले का फोन आया था, ट्रक खराब हो गई, उसके चारों टायर भी पंचर हो गए। मूर्ति बहुत भारी है, कोई उसे लाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। और सिर्फ आधा घंटे में मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, माता जी की मूर्ति की स्थापना मुहूर्त पर ही होगी। चमन पुत्र, आप हमारी गदा का ध्यान रखिए। जी हम जी। हम अभी आते हैं। यम जी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे।
ये अचानक कैसे चले गए? जैसे अब हम जाने वाले हैं। पुत्र अरे आप लोग कहाँ से टपक गए? चंद्रपुरी से माता जी की मूर्ति लेने आए हैं। अरे अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब मूर्ति ट्रक में ही है, लेके जाइए आप लोग। मेरे तो चारों टायर ही पंक्चर हो गए जी। आप निश्चिंत रहिए, हम ले जाते हैं उन्हें। अरे आप अकेले कैसे लेके जाएंगे? 8-10 लोग लगेंगे। अरे अरे सुनिए, ये अकेले कैसे उठा लेंगे इतनी बड़ी मूर्ति? आप चिंता मत करो पुत्र, यम है ये। यम है? जीने के अंदाज को बदलने आए हम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो। अरे उधर देखो, यम जी आ गए। अरे वाह, जय माता दी। मित्रों, आपका धन्यवाद। हम विनती करते हैं कि आप अपनी यात्रा पुनः आरंभ करें। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, 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 जोर से बोलो। यम जी, कमाल कर दिया आपने। इतनी भारी मूर्ति अकेले कैसे उठा ली? चमन पुत्र, श्रद्धा में अपरंपार शक्ति होती है।
जय माता। जय माता दी। नारायण नारायण। माते, यमराज महाराज ने पहली परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, परंतु हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे माते। अड़चने तो अब बहुत सी आएंगी माते, बहुत सी। नारायण नारायण। नारद जी, चाहे आप जो भी कहें, जो भी करें, परंतु यमराज ने अपनी भक्ति से हमारा मन मोह लिया है। हमने निर्णय ले लिया है कि इस नवरात्रि हम यमराज की सेवा भक्ति का आनंद स्वयं उनके साथ पृथ्वी पर रहकर उठाएंगे, किंतु उन्हें बिना बताए। नारायण नारायण। माते, परंतु यमराज महाराज तो आपको देखते ही पहचान जाएंगे माते। नारायण नारायण। नारायण नारायण। माते, कहाँ चली गई आप माते? नारद जी, माते, क्या अब हमें कोई पहचानेगा नारद मुनि? नहीं माते, कदापि नहीं। नारायण नारायण। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक्सक्यूज, इससे फोटो खिंचवाओ यार। नमस्ते। ये बबलू, अरे मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज यार। अरे यार, क्या है चमन भैया? बबलू, ये ले मेरा फोन। थैंक यू। अरे किधर जा रहे? फोटो खींचने के लिए फोन दिया है तुझे बाबा। अब सुन, माता के साथ ना मेरी फोटो खींच। अब मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ। ओके बाय। इतने फ्री है चमन भैया। हाँ बबलू, रेडी? मेरे बाल ठीक है ना? ओके, नंबर 1। ओके। नारायण नारायण। माते, वो देखिए आपकी दिव्य अलौकिक मूर्ति माते। और माते, वो जो पुत्र अटकेलियां कर रहा है ना, उसका नाम है चमन, और हम उसे प्यार से कहते हैं चमन पुत्र। नारायण नारायण। अब जब हम यहाँ पे आ ही गए हैं, जहाँ हमारी जगह है वहीं हमें बैठना चाहिए। माते, नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। अब आएगा आनंद। एक्सक्यूज मी, तू कॉपी कैट है क्या? ये माता की मूर्ति है और ये है माता का मंदिर। आप यहाँ से नहीं बैठ सकती। माता के मंदिर में माता नहीं बैठेंगी तो और कौन बैठेगा? हमारा नाम माता है और ये श्रृंगार हमारे लिए ही आता है। हम ये चूड़ियां भी पहनेंगे और ये चुनरी भी ओढ़ेंगे। इतनी छोटी माता। बेटा, बात को समझो। बेटा नहीं, माता। प्रेम से बोलो, जय माता दी। अब शाबाश। अब आपने हमारी जयकार करी है तो हमें ये चुनरी भी उड़ा दीजिए। देखो बेटा, उतर जाओ यहाँ से। आप यहाँ नहीं बैठ सकती। ओके? हम यहीं पर बैठेंगे और नहीं उतरेंगे। आप हमें उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। चौन भैया, मैं इसको उठाता हूँ। वेरी गुड बबलू। हाथ तो दो। कम ऑन। या आज सुबह ना मैंने नाश्ता नहीं किया ना, सारा नाश्ता पापा खा गए। हाँ हाँ, पता है पता है। चल चल, अब नीचे उतर, मैं ही उठा देता हूँ। डोंट माइंड, मैं आपको हटाने वाला हूँ। आइए।
यहाँ से पकड़ेंगे और आप जितने भी लोग चाहे मिलकर इसे खींच सकते हैं। अगर हम हारे तो हम यहाँ से उतर जाएंगे और अगर हम जीत गए तो हम अपनी चुंदरी लेके चले जाएंगे। ओके भगवान माफ कर देना मुझे, आज मैं इस छोटी बच्ची के सामने अपनी ताकत दिखाने वाला हूँ। बबलू ये तो मैं एक हाथ से संभाल लूंगा, चलो। शायद 2 हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बबलू बबलू मदद करना, हंस क्या रहा है यार? अरे बॉस क्या करो, हेल्प करो ना हमारी। हाँ। नारायण नारायण, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चुनरी लेके भाग रही है, पकड़ो इसको। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। बबलू भाग, बबलू अंदर से जा। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? रुक जाइए। चमन क्या हो रहा है? ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई। माता की चुनरी हमें दे ही नहीं रही है। पुत्री यहाँ बाहर आइए। इतनी प्यारी बच्ची है, आपका नाम क्या है? हमें लोग माता बुलाते हैं। हाँ, इतनी छोटी माता। दीदी छोटे पूछना चाहते, आपका माते नाम किसने रखा? नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। नारद जी इधर देखो, ये जो दिखाई नहीं दे रहे ना, वो नारद जी हैं। नारद जी चलो प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम। ये बबलू प्रणाम कर। कहाँ फंस गए इस पागल के चक्कर में, चलो। नारायण नारायण। हम बताते हैं महाराज। ये नन्ही सी देवी हमें वैष्णो देवी के भ्रमण करते समय मिली थी महाराज। वहाँ के सभी मनुष्य इन्हें पूजा में माता बनाकर बिठाते हैं, इसलिए इनका नाम माता पड़ गया महाराज। महाराज पृथ्वी लोक पर इनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए हम इन्हें आपके समक्ष यहाँ पर लेकर आए। नारायण नारायण। उचित किया आपने नारद जी। संयोग देखिए, नवरात्रि के समय
ये पुत्री देवी के रूप में यहाँ आई है। हर पुत्री देवी ही होती है, इसीलिए इन्हें हम हमारे साथ रखेंगे। धन्यवाद, परंतु हमारी एक शर्त है। बताइए पुत्री। कि आपको हमारी हर बात माननी पड़ेगी। अद्भुत अद्भुत। अवश्य देवी, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे। अगर आप हमारी हर बात मानेंगे तो हम ये चुंदरी इनको दे देते हैं। शुक्रिया माते। नारायण नारायण, धन्य है आप महाराज, धन्य है। परंतु महाराज, हमारी आपसे एक छोटी सी विनती थी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम भी माता की भक्ति अपने आंखों से आपके समक्ष पृथ्वीलोक पर रहकर देखना चाहते थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज। अवश्य नारद जी, सौभाग्य की बात होगी। नारायण नारायण, धन्यवाद महाराज। किंतु प्रभु, नारद जी तो किसी को दिखेंगे नहीं, किंतु इस पुत्री को तो सब लोग देख पाएंगे। कहीं बबलू पापा और एक मेहमान आने से नाराज न हो जाए। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, बबलू पापा को मनाने के लिए हमारे पास एक अद्भुत युक्ति है। ये हलवे की खुशबू तो सीधे मेरे आत्मा में घुसती चली जा रही है। ये व्रत में भूख लगने की पॉलिसी दुगनी क्यों हो जाती है? चीनी चीनी चीनी, अरे ये तो खत्म हो गई। राधानी नीरा लेकर आ जाते हैं। बबलू पापा, ये क्या कर रहे हैं? देखो, इससे पहले कि तुम कुछ पूछो मैं एक बात बता देता हूँ। मैं हलवा खा नहीं रहा था, सिर्फ सूंघ रहा था विद्या। वो तो दिख रहा है बबलू पापा। आप भी ना बबलू पापा, हमरे भैया भाभी सब आपको व्रत रखने के लिए इसलिए बोले हैं कि आप व्रत रखेंगे, माता रानी खुश हो जाएंगी और आपको कोनो बड़ी वाली खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आप हैं कि ये सब कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं खाएंगे और इसी वक्त आप किचन से बाहर जाएंगे। जाइए। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा किचन से बाहर। एक बात ध्यान से सुन लो, आदमी के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है, और मेरा पेट इस टाइम खाई की तरह खाली है, इसलिए दिल का रास्ता भी बंद है। समझ गई? तुम ही खाओ सारा हलवा। ये लो, जा रहा हूँ मैं घर से बाहर। प्रभु, बबलू पापा आ रहे हैं। हाँ, तो आप तैयार हो जाइए, आप सभी तैयार हो जाइए। रुक जाइए माता पुत्री, आप भीतर नहीं आ सकती है, आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है, आप यहाँ इस घर में नहीं रह सकती हैं। किंतु प्रभु, अगर ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आप ये भूल रहे हैं कि ये घर आपका या हमारा नहीं है, ये हमारे बबलू पापा अर्थात हमारे प्रिय जीजा जी का है, और उनकी अनुमति के बिना हम यहाँ पर अपने मेहमान नहीं ला सकते हैं। तुम्हारे भाइयों में अचानक बड़ी अकल आ गई है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। ये बबलू के पापा का घर है, यहाँ हम इस अकेली बच्ची को लेकर कैसे रह सकते हैं? दीदी छोटी भावुक होके पूछना चाहती है कि माता पुत्री बिना छत के कहाँ जाएगी। और दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, बारिश धूप और गर्मी के बिना छत की छोटी सी बच्ची कहाँ रहेगी। चलिए माता पुत्री, हम आपको बाहर छोड़ के आते हैं। चलिए। ए रुको रुको, पहली बार जिंदगी में कोई ढंग का काम कर रहे हो। ऐसे तो किसी को भी उठा के इस घर में ले आते हो। इतनी प्यारी बच्ची कहाँ जाएगी? लेके आओ, इसको यही रहेगी। आइए, चलिए, आइए। इतनी
प्यारी बच्ची है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? प्रेम से बोलो। जय माता दी। बस यही नाम है हमारा, माता। माता था ये प्यारी बच्ची है ना। बबलू पापा, अपनी शिखा जब छोटी थी तो ऐसी लगती थी ना। हाँ, थोड़ी ऐसी ही लगती थी। शिखा की बहुत याद आती है, कब से अपनी नानी के पास है। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो ऊपर है, ब्रह्मलोक में। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस घर में रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। अब मैं तुम्हारा अंकल, ये तुम्हारी आंटी, तुम इस घर में रह सकती हो। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि बबलू पापा कितने अच्छे हैं। दीदी छोटी कहना चाहती है कि बबलू के पापा मन के कितने सच्चे हैं। देखो बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ सब ठीक है पर इन लोगों से जरा बच के रहना, ये समझ रही हो ना? ये चुप। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बेटा? मुझे ना हलवे की खुशबू आ रही है और मुझे वो खाना है। जरूर। अब बेटा, हम तुम्हें हलवा खिला देते, लेकिन वो कहा है ना कि वो फीका है, उसमें चीनी नहीं है। नहीं, मुझे अभी के अभी खाना है। मुझे भी अभी खाना है मम्मी। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं अपने पुराने बच्चे को भी हलवा दूंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, ठीक है? आओ चलो मेरे साथ। अच्छा मेरी बेटी, जो मेरी बेटी, चल। और कम खाइयो थोड़ा हलवा, समझ गया? मेरे लिए भी छोड़ दियो। वाह प्रभु, आपकी युक्ति काम कर गई। यम है आप चित्रगुप्त जी। ये लो बच्चों, गरम गरम हलवा। देखो बच्चों, तुम लोग जिद कर रहे थे इसलिए हम दे दिए हैं, लेकिन इस हलवे में चीनी नहीं है, फीका लगेगा। आप इतने प्यार से खिलाएंगी तो फीका नहीं लगेगा। लो देख लो। इतना स्वादिष्ट है। बबलू, तुम भी खा के देखो। हाँ? मम्मी आप बोल रही थी कि ये फीका है, पर इसमें तो बहुत सारी चीनी है। पर ये मीठा कैसे हो गया? इसमें चीनी तो थी नहीं। ऐसा है बिंदिया, दो बातें हो सकती हैं। एक तो मेरी बेटी ने इसको हाथ लगाया और उसके हाथ लगाने से ये मीठा हो गया, और दूसरी बात बिंदिया, उम्र का तकाजा। अब उम्र भी तो हो रही है ना तुम्हारी। हाँ, अब चीनी डाल के भूल गई हो। अच्छा हुआ दोबारा नहीं डाली, डबल हो जाती। चलो मैं अपनी बेटी को घर दिखाता। आ जाओ आ जाओ, चल बबलू आजा तू। अच्छा बेटी, हलवा और खाना है, कटोरी में डाल के दूं? चीनी तो थी नहीं घर में, तो मैं डालूंगी कैसे? नारायण नारायण। माते, आप इस घर में आ तो गई हैं माते, परंतु माते केवल यमराज महाराज की सेवा भोगने आई हैं आप। या आपको आपका वचन भी याद है माते? आप अपने भक्त की परीक्षा कब लेंगी माते, कब? नारायण नारायण। अवश्य याद है नारद मुनि, हर युग में भक्तों को तो परीक्षा देनी ही पड़ती है, और इस बार परीक्षा यमराज देंगे। प्रेम से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रुक जाइए पुत्री, आप क्या करने जा रही थी पुत्री? मेरा नाम अंजलि है। मुझे ये चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगी, क्या मैं ये ले लूं? अंजलि पुत्री, हमें क्षमा कर दीजिए।
पर पृथ्वी पर मनुष्य के नियमों के अनुसार ईश्वर को चढ़ाई हुई कोई भी चीज पूजा से पहले हम मनुष्य में बांट नहीं सकते। ये चूड़ियां हम आपको नहीं दे सकते। माते, एक क्षण। दीदी छोटी सोच रही है कि अंजलि पुत्री को बुरा लगा। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, क्यों ना हम वरदान से उस पुत्री को चूड़ियां पहना दें? अति अद्भुत, अति अद्भुत। सच में हम ऐसा ही करेंगे। चलिए अंजलि पुत्री। अरे ये अचानक कहाँ चली गई? अंजलि, अंजलि पुत्री, अंजलि पुत्री, अंजलि पुत्री। नारायण नारायण। माते, माते आप हमें बताइए ना कि आप कब और कैसे यमराज महाराज की परीक्षा लेंगी माते? नारायण नारायण। परीक्षा आरंभ हो चुकी है नारद मुनि जी, सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, परिणाम भी आ जाएगा। नारायण नारायण। चूड़ी वाला चूड़ी ले लो, लाल पीली हरी गुलाबी। चूड़ी वाला चूड़ी ले लो, लाल पीली हरी गुलाबी। चूड़ी वाला चूड़ी ले लो। चित्रगुप्त जी प्रभु, आज बहुत चुटकुला था, किंतु यदि आपकी देवियों ने सुन लिया तो आप पर संकट आ सकती है। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी। प्रणाम प्रणाम नारद जी। प्रणाम। प्रणाम। श्रीमान यमराज जी। वाह प्रभु, क्या संस्कार है, वरना आजकल के बच्चे सीधा अंकल बोल देते हैं। कहिए माता पुत्री, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने हमें वचन दिया था ना कि जो हम कहेंगे वो आप मानेंगे। अवश्य दिया था। तो हमें वो चूड़ियां पहननी है। ओ इतनी सी बात है। आइए प्रभु, चूड़ियां पहनाते हैं। आइए माता पुत्री। पुत्र, हम कुछ चूड़ियां लेना चाहते हैं माता पुत्री के लिए। हाँ जी आइए ना। आइए देवी, हम आपको अपने हाथों से चूड़ियां पहनाएंगे। ये वाली? और पहनाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, ये चूड़ियां टूट क्यों रही हैं? पता नहीं। देखिए भाई साहब, जितनी चूड़ियां टूट रही हैं ना, उनके सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। चूड़ी टूटे या ना टूटे, पैसा तो देना पड़ेगा। जी जी अवश्य देंगे पुत्र। स्वामी, ये चूड़ियां इसीलिए टूट रही है क्योंकि ये चूड़ियां पहनाना आपके वश की बात नहीं है। ये हमारा कार्य है। लाइए, हमें दीजिए। नहीं प्रिय, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। चित्रगुप्त जी, जी चूड़ी पहनाइए। जी प्रभु। लाइए, हमें दीजिए। आइए माते, आइए, आप आइए। प्रिय,
मुझे। हाँ माता अरे पुत्री। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों मेरी बच्ची को रुला रहे हो? क्या हुआ बेटा? बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हम इन्हें रुला नहीं रहे, हम तो इन्हें चूड़ियां पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो चूड़ी पहनाते हैं वो टूट जाती है। जी अब चूड़ियां पहनाना भी तुम्हें बलदेव कपूर से सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं बताता हूँ चूड़ी कैसे पहनते हैं। चूड़ियां पहनानी नहीं आती। ये देखो देखो, ये चूड़ियां ऐसे ली, हाँ, ये करके ऐसे हाथों में पहन ली। इतनी सी चीज है, तुम्हें आती नहीं है क्या? हाँ, ये देखो ऐसे पहनते हैं चूड़ियां। बबलू पापा, क्या है? एक बात पूछें? हाँ हाँ, तुम पूछो। वो रोज रात में उठ के ये चूड़ी पहनने का अभ्यास करते हैं आप? ए चुप बिंदिया, तुम ज्यादा अकल मत चलाओ। मैं बचपन में प्ले में लड़की का रोल करता था, इसलिए मुझे आदत है चूड़ियां पहनने की। अपने आप को पता नहीं क्या समझते। लाओ बेटी, मैं तुम्हें चूड़ियां पहनाता हूँ। सारी चूड़ियां टूटती चली गई। अरे ये नकली है इसकी चूड़ियां सारी। अरे भाई साहब, नकली होती ना तो ये हाथों में शौक शौक से पहन ली ना, वो भी टूट जाती। मेरा नुकसान भी कर दिया इतना। मुझे चूड़ियां पहननी है, मुझे चूड़ियां पहननी है, मुझे चूड़ियां पहननी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब कहाँ से लाएंगे चूड़ियां? सारी चूड़ियां तो टूट गई हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें प्रतीत होता है कि चूड़ियों के टूटने का अवश्य कोई गहरा कारण है। प्रिय, आप एक कार्य कीजिए, शीघ्र जाइए और देवी माँ पे जो भी चूड़ियां चढ़ाई है उन्हें शीघ्र लेकर आइए। लेकिन स्वामी, मनुष्य के नियमों के अनुसार माता को चढ़ाई हुई कोई भी चीज हम मनुष्य में नहीं बांट सकते। प्रिय, इन बच्चों के हृदय में ही तो ईश्वर बसते हैं, और यदि बच्चे रूठ जाएंगे तो ईश्वर प्रसन्न कैसे हो पाएंगे? क्या हुआ देवियों? दीदी छोटी कहना चाहती है, हमसे भूल हो गई स्वामी। रुक जाइए पुत्री, ये चूड़ियां हम आपको नहीं दे सकते। हो ना हो माते, दीदी बड़ी को लग रहा है कि हमने उस बच्ची का दिल दुखाया। इसी कारण देवी माँ हमसे रुष्ट है। देवी माँ यदि हमसे रुष्ट हो गई है तो हमें उन्हें शीघ्र मनाना होगा, किंतु कैसे?